नमस्कार, एग्जाम आइडिया विथ अजय में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतिहास के टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है? तो फ्रेंड्स, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जबकि अन्य ऑप्शंस देखें तो 4 वेदों की संख्या दी गई है, 6 वेदांगों की, जबकि 18 पुराणों की संख्या होती है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 108। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक तथा 1028 सूक्त हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है तथा सूर्य की स्तुति के मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो फ्रेंड्स, यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन मिलता है तथा यजुर्वेद की एक खास बात यह भी है कि यह गद्य एवं पद्य दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। अथर्ववेद में सामान्य मानव के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, अष्टाध्यायी पढ़िनी की रचना है, जबकि कालिदास की रचनाओं की बात करें तो कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम तथा मालविकाग्निमित्रम है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस बहुत ही फेमस पुस्तक है, जबकि वाणभट्ट की हर्षचरितम तथा कादम्बरी फेमस पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, तहकीक हिंद अल बरूनी की रचना है। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। इसने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद, जिसका हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ भारत की खोज है, में अपना तत्कालीन भारत की दशाओं का वर्णन किया है। जबकि मेगास्थनीज सिलेउकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसकी पुस्तक इंडिका है। कात्यायन की पुस्तक वर्तिका और गार्गी संहिता है, जबकि हेरोडोटस की हिस्टोरिका फेमस पुस्तक है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया? तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया मेगास्थनीज या सिलेउकस निकेटस का राजदूत था। जबकि अन्य ऑप्शंस में देखते हैं, फ्रेंड्स, डायमेकस या सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। फ्रेंड्स, फाहियान की बात करें तो फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, जबकि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा की खोज कब हुई? तो फ्रेंड्स, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई रखालदास बनर्जी जी के द्वारा, जबकि 1931 में चन्हुदाड़ो की खोज तथा 1953 में कालीबंगन की खोज की गई। इस तरह से क्वेश्चन का राइट आंसर रेफरेंस हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था, जबकि प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त थे, जबकि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक भानुगुप्त थे। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। जबकि 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। जबकि 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? फ्रेंड, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जबकि गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशेरदेव की उमर था और रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुर्कान चहलगानी की शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड्स तुर्कान चहलगानी की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, जबकि तुर्कान चहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जबकि रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी। इस तरह से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, जबकि बाहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दीवान खैरात और दीवान बंदगान की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात और दीवान बंदगान की स्थापना की, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर को ही विभाग की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। तो फ्रेंड्स इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात और दीवान बंदगान की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर विजयी हुआ तथा इब्राहिम लोदी की हार हुई। इसी युद्ध के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। अन्य ऑप्शन में फ्रेंड देख लेते हैं कि मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में फ्रेंड्स खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, जबकि 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया तथा घाघरा के युद्ध में 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। इस तरह से इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां का शासनकाल है? तो फ्रेंड्स शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक था। अन्य ऑप्शन में देख लें, 1556 से 1605 तक फ्रेंड्स अकबर का शासनकाल था, जबकि 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था। 1627 से 1658 तक शाहजहां का, जबकि 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर सूर को हराया था? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए सरहिंद का युद्ध 1555 में। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराया था। जबकि अन्य ऑप्शंस में देख लेते हैं, चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं ने शेर खां को हराया, जबकि चौसा के युद्ध 1539 में शेर खां ने हुमायूं को हराया, जबकि बिलग्राम का युद्ध कन्नौज के युद्ध 1540 में भी शेर खां ने हुमायूं को हराया, जबकि चंदेरी के युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राम को हराया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरहिंद का युद्ध 1555। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दीन पनाह नामक भवन की स्थापना 1553 में किस मुगल शासक ने किया था? तो फ्रेंड्स हुमायूं ने दीन पनाह भवन की स्थापना 1553 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जबकि सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है, और दिल्ली में औरंगजेब का मकबरा है, और हुमायूं का मकबरा, जबकि काबुल में बाबर का मकबरा स्थित है। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? फ्रेंड हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल, जबकि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु की हत्या करवाई थी? तो फ्रेंड्स इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, जबकि गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, जबकि गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे।
इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है फ्रेंड्स। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।